Hi, good evening, friends. Welcome to all of you in this series of videos on life management. आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे that is on the basis of acceptability of whatever we get in our life. मेरे को इसके लिए एक कहानी याद आ रही है। एक बार कोई बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार जाता है और वो बड़ा प्यारा बच्चा होता है, तो जो दुकानदार है वो बड़े प्रेम से उसको बोलता है कि आप कौन सी टॉफी लोगे। तो बच्चा चुप रहता है। दुकानदार उससे खुश होकर वहाँ पे जितने टॉफियों के जार पड़े होते हैं उन सभी को खोल देता है कि बेटा जितनी टॉफियां तू ले सकता है ले ले, सभी में से ले ले, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तेरे लिए। तो बच्चा चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता। तो दुकानदार बड़ा उससे प्रभावित होता है कि इस बच्चे के कितने अच्छे संस्कार हैं, इस बच्चे को इसकी माँ ने कितना कुछ अच्छा सिखाया है कि मैं इसको ओपनली ऑफर कर रहा हूँ कि कोई भी जार में से तू टॉफियां ले ले, कितनी भी ले ले, 2, 4, 6, तो ये कुछ नहीं कर रहा। तो इस बात से प्रभावित होने के बाद वो अपने हाथ से 2 मुट्ठियां भर के टॉफियां जो है वो बच्चे को दे देता है और बच्चा वो टॉफियां ले लेता है और उनको अपनी जेबों में भर लेता है। अब वापस जाते हुए उसकी माँ उसको पूछती है कि जब तुझे उसने दुकानदार ने बोला था कि तू अपनी मर्जी से कोई भी टॉफियां ले ले और जितनी मर्जी ले ले, तो तूने क्यों नहीं टॉफियां ली? और जब उसने तेरे को अपने हाथों से दी फिर तूने कैसे ले ली? तो बच्चा जो जवाब देता है, एक बहुत खूबसूरत जवाब देता है कि मेरे जो हाथ हैं वो बहुत छोटे हैं। अगर मैं छोटी उन हाथों से टॉफियां उठाता तो 2-3 टॉफियां उठा देता, ठीक है ना। लेकिन अंकल जो हैं उनके हाथ बहुत बड़े थे और इसलिए उन्होंने मेरे को कितनी सारी टॉफियां, 10-15 टॉफियां दे दी अपने हाथों में भर के, क्योंकि उनके हाथ बड़े थे। अब यहां समझने वाली हमारे लिए बात क्या है कि जब भगवान हमको कुछ देता है तो वो अपनी मर्जी से देता है और वो हमारी सोच से बहुत दूर होता है, बहुत परे होता है। तो हमें हमेशा उसकी मर्जी से खुश होना चाहिए। लेकिन होता ये है कि हम अपनी मर्जी से उससे मांगते हैं। हमारी जो सोच है, हमारी जो बुद्धि है, उससे हम उससे कुछ मांगते हैं और वो जब नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो इसके अंदर जो पॉइंट है हमारे लिए समझने वाला वो यही है कि हमको उसकी रजा में खुश होना चाहिए। हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो उसकी मर्जी से मिल रहा है। ये जीवन भी उसका है, ये शरीर भी उसका है, इसके अंदर सत्ता भी उसी की है। हमारा तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हम उसको अपना मानकर अपना इतना कुछ सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो वो सब का सब जो है उसकी मर्जी के सामने जीरो हो जाता है। तो यहाँ सोचने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि हो सकता है कि वो हमें समुद्र देना चाहता हो, वो हमें सागर देना चाहता हो, वो हमें इतना कुछ देना चाहता हो और हम अपने हाथ में चम्मच लेकर खड़े हो जाए कि लो जी ये चम्मच भर दो आप अपनी कृपा से। अब एक चम्मच और एक प्रभु की जो कृपा है, जो सागर रूपी कृपा है, उनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई उनका आपस में मुकाबला नहीं है। लेकिन हम अपनी बुद्धि को उससे ज्यादा समझते हैं कि हमें ज्यादा समझ है, हमें ज्यादा बुद्धि है, हमें ज्यादा पता है। भगवान को क्या पता? भगवान को तो हम कहते हैं जाके कि ये लो हमारी 51 रुपये, ये लो हमारे 101 रुपये, ये लो हमारे 1 किलो लड्डू और हमारा ये वाला काम कर दो। तो हम उसको भी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं और सबसे बड़े मूर्ख हम खुद बन जाते हैं इन चीजों में।
तो हमको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक्सेप्टेंस, जहाँ से मैंने बात करी थी शुरू की, एक्सेप्ट होना चाहिए हमको। जो सिचुएशन हमको मिलती हैं, जो कुछ हमको मिलता है वो एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी तरफ से पॉजिटिव कर्म करने चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। फिर जो होगा हमारे अच्छे के लिए होगा, जो वो हमको देना चाहता होगा वो हमारे अच्छे के लिए ही करेगा। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम स्पेयर किया, आपने ये टॉपिक सजेस्ट किया मेरे को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए। कोई भी डाउट अगर आपका है या कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन कर सकें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। टिल देन, गुड बाय।